The rates are very affordable and the food is much better than what you used to get at PDC. ये मेरी बैक साइड पे वो एरिया है दैट यूज्ड टू बी द सुपर स्टोर. जो सिलेक्शन का एटमॉस्फेयर है बिल्कुल डिफरेंट है जैसा कैंपस पे हुआ करता था. All these things are just adding up to the misery of the students here. So there is a total of one person in all 4 labs. So this is extended Khokha on a normal day. This breaks my heart. खोखा के ऊपर अभी भी रात को कुछ लोग होते हैं, मतलब it certainly can't be as populous as it used to be on a normal day before corona, लेकिन extended खोखा पर तो absolutely कोई बंदा नहीं. So one change that I welcome with open arms due to the COVID situation in this semester is the opening of this executive dining hall to the students. ये PDC के बाहर है और यहाँ पर ये है कि the rates are very affordable and the food is much better than what you used to get at PDC. Secondly, sitting भी काफ़ी अच्छी है, तो everything is on spot on. सो इन माई व्यू जो लंच का सबसे अच्छा खाना होता था PDC के अंदर दैट वाज द ब्रेकफास्ट. और टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर PDC का ब्रेकफास्ट अच्छा था तो EDH का ब्रेकफास्ट इज़ नियरली थ्राइस एज गुड एज PDC का रास्ता. तो इट वाज अ गुड मील. So this is what खोखा looks like on a normal evening these days. वो आगे थोड़ा सा काम हो रहा है तो वहाँ पर वैसे ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी you don't find much more people than this usually इस टाइम पे. तो what has corona done to this place? मुझे 3-4 दिन पहले पता चला है कि लम्स के अंदर एक और फूड आउटलेट बन गई है और दिस इज़ क्वाइट अ शेम कि मुझे यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए हैं. आई जस्ट गॉट टू नो दिस फ्यू डेज अगो. तो आई अपेरेंटली केम हियर अर्लियर, लेकिन एट दैट टाइम आई वाजंट अवेयर कि यार ये JML की एक्सटेंशन नहीं है बल्कि एक न्यू फूड आउटलेट है जिसे हम लोग फ्रूटी कह रहे हैं. तो लेट मी ट्राई सम ऑफ देयर आइटम्स. ओके, तो प्राइसेस लुक डिसेंट इनफ. प्लस ये है कि यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल हैं अनलाइक व्हाट यू यूज टू गेट इन सुपर स्टोर. तो दिस इज़ क्वाइट अ प्लस. एंड एडिशनली यहाँ पर यू कैन ऑल्सो गेट दही भल्ले. तो मतलब लम्स के अंदर दही भल्ले मैं पहली दफ़ा खाने लगा हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई इट राइट नाउ. दही भल्ले मैंने ले लिए हैं. दिस लुक गुड. मैंने भी खाना शुरू नहीं किया. यहाँ पर क्रिकेट हो रही है. काफ़ी कम लोग हैं as compared to what we used to have here nearly each day. Let's see if I can join these people. I know some of them, so I hope they will have no problem including me. ये जूस जोन की सिटिंग है आजकल. या तो पीछे में अगर आप देख सकें ये यहाँ पर वो है काउंटर है. सेकेंडली आई विल नाउ बी प्लेइंग क्रिकेट. पॉसिबली मेरी बारी आने रही है. Okay, so another really big change that this semester has brought वो ये है कि सुपर स्टोर बंद हो गया. ये मेरी बैक साइड पे वो एरिया है दैट यूज्ड टू बी द सुपर स्टोर. और ये सारा कुछ सामान बाहर पड़ा हुआ है और इट्स बिन अ वीक नाउ ये बंद है. और इट हैज़ बिन रिप्लेस विद अ न्यू मैनेजमेंट इन अ होल न्यू रूम. लेकिन इसमें से वो फील नहीं आ रही जो लव सुपर स्टोर से आया करती थी. और यहाँ सामान ही बहुत कम है, प्लस रूम भी बहुत छोटा सा है. ठीक है, तेरी माँ लेते 400 का, तुझे 300 का पड़ रहा है, तू 100 की बोतल ले रहा था. तो आप पता है आप लोगों को कितने बच रहे हैं आप लोगों के? कोविड सिचुएशन के जहाँ इतने ज़्यादा मसले थे वहीं कुछ पॉजिटिव्स भी हैं.
एक पॉजिटिव ये है कि आपका कोई रूममेट नहीं होता। नो ऑफेंस टू माय फॉर्मर रूममेट्स, उमर भाई आई लव यू। लेकिन यहाँ पर है कि आपके पास स्पेस ज़्यादा हो जाती है। पहले आपके पास हाफ रूम होता था, अब आपके पास फुल रूम अवेलेबल है। तो पीपल लाइक मी हु यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ पैक्ड इनटू देयर कबर्ड्स, अब मेरा ये है कि मैंने अपने रूममेट की मतलब बट कुड हैव बीन माई रूममेट्स कबर्ड, उसमें भी सामान रखा हुआ है। और ये भी आप उसका बेड देखें तो ये बेड में भी सारा सामान रखा हुआ है। तो ये चीज़ अच्छी है कि आपके पास एक पूरा रूम है अपने लिए और आप सारा सामान वहाँ रख सकते हैं। हैदर खान बैटिंग पर 4-4-4 सीरीज बराबर है, पांचवा मैच वाइड वाइड So while I am sitting here in front of SSC और अभी मेरी क्लास शुरू होने में 4-5 मिनट हैं और मैं कॉफ़ी पी रहा था, I was just wondering about the number of assignments I've had to submit this week, this whole semester. तो मैं भी काउंट कर रहा था और so far in the course we're just 12 weeks into the course, 13th week चल रहा है। So far into the course I've had to submit over 40 assignments. Literally I'm not even exaggerating the number. I've just been counting और 40 assignments for 6 courses I've had to submit this semester। और अभी semester चल रहा है और I'm expecting कि at least 4-5 assignments तो मैं और करूँगा ही। और if I exclude the 2 assignments I have had for lab courses, तो I'll be having 42 assignments for just 5 courses. This means like 8.5 या 8.25 assignments per course. And like I guess 3 assignments per week. तो 3 assignments per week is no joke. Each assignment के लिए आपको I guess lectures रिवाइज करने पड़ते थे, आपको इंस्ट्रक्टर्स के ऑफिस में जाना पड़ता था, आपको अपने पीयर्स के साथ डिस्कशन करनी पड़ती थी। Each assignment would still take you at least like 5 to 6 hours on average to complete. तो this semester has been no joke. इतना हेक्टिक सेमेस्टर मेरी लाइफ का कोई नहीं हुआ अभी तक। मतलब इतना हेक्टिक एकेडमिक पीरियड मेरी लाइफ में कभी नहीं आया। पीपल ऑफन से कि जूनियर ईयर का स्प्रिंग है, जूनियर का फॉल, एक में से एक सेमेस्टर तो टफ होता ही है और आई एम एक्सपीरियंसिंग इट द हार्ड वे। तो लेकिन सिंस इट्स ऑनलाइन सेमेस्टर एज वेल, तो इट हैज़ बीन एक्स्ट्रा हार्ड ऑन अस इन टर्म्स ऑफ दैट एज वेल। प्लस एक और बड़ी मज़े की चीज़ जो आजकल हुई भी है वो वेल आई रिमेंबर लास्ट ईयर जब हमारा नस्ट के साथ एक मीम ग्रुप बना था, तो उसमें हम नस्ट का मजाक उड़ा रहे थे कि दोस्त गाइज है यूज्ड टू हैव अ कर्फ्यू। आई गेस 10 बजे की वापसी होती है उनकी। तो इस सेमेस्टर थ्रू आउट द सेमेस्टर हमारी 10 बजे की लिमिट लगी रही थी कर्फ्यू की। उसके बाद फिर जब द थर्ड वेव अराइव तो वो कर्फ्यू 10 बजे की जगह 8 बजे का हो गया। फिर जब थर्ड वेव और इंटेंस हुई तो अब कर्फ्यू थ्रू आउट द डे लग गया। यू आर नॉट अलाउड टू लीव लम्स एट एनी टाइम ऑफ द डे। इलेक्शन सीजन चल रहा है। स्टूडेंट काउंसिल के कैंडिडेट्स इस बार काफ़ी मजबूर हैं, ऑब्वियसली उन्हें ऑनलाइन कैंपेनिंग करनी पड़ रही है और जो सिलेक्शन का एटमॉस्फेयर है बिल्कुल डिफरेंट है जैसा कैंपस पे हुआ करता था। कैंपस पे ये था कि आपको खोखा पे बैठते थे और हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई कैंडिडेट आता था, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता था, अपना मैनिफेस्टो बताता था। लेकिन अब आप अगर उन कैंडिडेट से जान छुड़ाना चाहते हैं तो सिर्फ अपना फ़ोन साइलेंट पे रखें और कोई कैंडिडेट आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन दिस इज़ काइंड ऑफ सैड एज वेल, क्योंकि आई रिमेंबर माई फ्रेशमैन ईयर जो इलेक्शंस के दिन थे वो पीक एन्जॉयमेंट के दिन भी थे। आप यू गेट टू मीट न्यू पीपल, आप मैनिफेस्टो बताओ अपना और सब कुछ करो। लेकिन इस सेमेस्टर में एटलीस्ट जो लोग कैंपस पे नहीं है, मुझे नहीं पता वो किस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं। LDF भरा हुआ है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से, लेकिन LDF के थ्रू आप वो इफ़ेक्टिव कैंपेनिंग नहीं कर सकते जो आप इन पर्सन करते थे। ये जी स्पीचेस चल रही हैं अभी और मतलब दीज आर रियली नॉट एज इफेक्टिव एज दे यूज्ड टू बी ऑन कैंपस। आई रियलाइज़ कि शायद मेरा बैच वो लास्ट बैच था जिसने SC इलेक्शंस अपने प्रॉपर फॉर्म में देखे हुए हैं, या वो उसके बाद सीनियर बैच भी था, लेकिन सीनियर बैच के लोग इस सेमेस्टर
पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे इसके अंदर। तो जो सॉफ्ट्स हैं और जो फ्रेशमैन हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि SC के इलेक्शन होते हैं किस तरह के हैं, तो गुड फॉर देम इज़ वेल। लेकिन मेरे बैच के लिए डेफिनेटली ये सैड चीज़ है कि आप प्रॉपर फॉर्म में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अप्रैल 12 टुडे और यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन हुए 3rd वीक स्टार्ट हो गया है। इससे पहले हमें बताया गया था कि 2 वीक्स का लॉकडाउन है, व्हेन वी द हॉस्टलाइट्स वर नॉट अलाउड टू लीव द कैंपस, और कोई बाहर से भी नहीं आ सकता। लेकिन कल ईमेल आई है कि दिस विल बी एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट 2 वीक्स एज वेल। रमज़ान आ रहा है लेकिन दे डोंट केयर। तो मुझे नहीं पता अभी क्या सिचुएशन होगी। काफ़ी लोग तो डेफिनेटली सिर्फ इसी वजह से घर चले जाएंगे कि यार हम लोग रमज़ान में तो एटलीस्ट इतना कूप्ड अप हो के मुर्गियों की तरह नहीं रह सकते। तो मेरा पता नहीं क्या हाल होगा अभी, लेकिन अगेन मतलब दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लम्स के यार एक पूरा महीना यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर। योर कैंपस इस टाइम जेल बना हुआ है। तो these all these things are just adding up to the misery of the students. नमाज पढ़ भाई, रोज़ा है, फाका नहीं है, नमाज पढ़, उठ के नमाज़ें नहीं माफ़ होनी। आज रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, सहरी का टाइम हो गया हुआ है और मैं पहली दफ़ा सो के उठा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ सहरी करने के लिए। तो लेट्स सी कि अभी तक मुझे टोटल बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस तरह के सीन्स होंगे। फ्रेशमैन ईयर में ये था कि यार लंबी लंबी लाइन्स लगी होती थी। यूजुअली अगर आप थोड़ा सा लेट हो गई हो तो आपको अपनी सहरी लेने के लिए भी पॉसिबली 20-25 मिनट वेट करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या मैं इंटायरली श्योर नहीं हूँ किस तरह के सीन्स होंगे। EDH से खाना है या मुझे BDC से लेना पड़ेगा, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। पहुँच गए हैं EDH और यहाँ पर जो सीन्स हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी हैं जो मैंने सपोज किया था उसके साथ। यहाँ पर जो लंबी लाइन्स लगी हुई हैं और आई गेस हमें भी लाइन पर लगना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे 20 मिनट से पहले यहाँ पर सहरी मिलेगी। आई होप 20 मिनट में मिले। Standing in the queue for like 40 minutes. I am finally in a position to order. लेकिन अभी भी शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आई होप कि पूरा रमज़ान इस तरह ना चले, उसके बाद PDC वाले कुछ अरेंजमेंट करेंगे सो दैट आगे से ये काम ना हो कि लोग 40-45 मिनट्स 50 मिनट्स लग रहे हैं लोगों को ऑर्डर लेने के लिए, विच इज़ नॉट प्रेफर्ड कंसिडरिंग कि आगे फाइनल आने वाले हैं, लोगों को टाइम नहीं होगा इतना। तो देखें अब ये आज का ही दिन है या फिर इसके बाद भी लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा सहरी लेने के लिए। उस स्लाइड से मिस कैलकुलेशन हो गई और मुझे नहीं पता कि जो अज़ान का टाइम है 4:10 है इंस्टेड ऑफ 4:20। तो मैं पानी नहीं पी सका था क्योंकि मैं पानी की बॉटल साथ ही ले गया था। बस मैं भाग के रूम आया हूँ और मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया, विच इज़ मच लेस दैन व्हाट आई यूजुअली ड्रिंक इन सहरी। और मुझे नहीं पता कि आज का रोज़ा कैसा होगा। डेफिनेटली मुश्किल होगा, मैंने क्लासेस भी लेनी है, मैंने काम भी करने। और दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू PDC मैनेजमेंट जिन्होंने मेरे 50 मिनट्स सिर्फ खाना देने में ज़ाया कर पाए हैं। सो आई हैव मेड इट थ्रू द डे। हुआ ये है कि ज़्यादा प्यास नहीं लगी मुझे, तो अब मैं जा रहा हूँ PDC सामान लेने, लेकिन एज अ प्रिकॉशन मैं आधा घंटा पहले जा रहा हूँ रफ्तारी देने के लिए, सो दैट कि मुझे सुबह की तरह लाइन में लगना पड़े। लोग मुझे नज़र आ रहे हैं अभी भी लाइन में लगे हुए और काफ़ी लोग PDC की तरफ जा भी रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा बहुत रश तो हो गई, लेकिन आई होप कि सुबह से बेहतर हालात हों इस टाइम पे। सुबह तो यहाँ से लाइन शुरू होकर वो बाहर तक जा रही थी और यहाँ 2 लाइन्स लगी हुई थी। तो अभी रिलेटिवली कम ही पॉपुलेशन लम्स की यहाँ से खा रही है फॉर नाउ। मैंने ज़्यादा सामान ही लेना, थोड़ा सा लेकर मैं भी निकल रहा हूँ। Another thing that is hugely different during the COVID times in the hostel is the common rooms. Obviously common rooms बिल्कुल बंद हैं और unlike the parties और the aftaris और everything you used to have in a normal semester, COVID में सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बंद है, कोई रौनक नहीं। हॉस्टल्स बंद हो रहे हैं। मेरे विंग में आई गेस
पूरे विंग के अंदर मैक्सिमम 10 लोग होंगे जो रह रहे हैं। तो या इस तरह का सीन हुआ है कि बिल्लियाँ हॉस्टल के अंदर घूम रही हैं। तो हाउ लोनली कुड यू एवर एक्सपेक्ट IST लैब्स टू बी ड्यूरिंग द डेड वीक? मतलब यूजुअली तो ये होता था कि आपको बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अभी इस कंसिडरिंग के यहाँ के AC बंद हुए हैं और स्टूडेंट्स कम हैं, ये लैब 4 का व्यू है। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन द रूम। जो लैब 2 है दैट्स बीन क्लोज फॉर द स्टूडेंट्स, और यहाँ पर AC चल रहा था। Here we have lab 1. लैब 1 में टोटल 1 स्टूडेंट है बैठा हुआ, अशरफ। इसके अलावा आई गेस लैब 3 भी ऐसे ही है, बंद ही है। तो देयर इज़ अ टोटल ऑफ 1 person इन ऑल 4 लैब्स, दैट मेक्स इट अ 1/4 पर लैब। तो ये लैब्स की सिचुएशन है आजकल। So it's the student council elections day today, and the day is kind of sad as well, क्योंकि अगेन मुझे वही बात नॉस्टैल्जिया वाली आती हैं चीज़ें कि जब भी मेरे फेसबुक मेमोरीज़ या कहीं और मेमोरीज़ आती हैं इलेक्शंस की फ्रॉम माई फ्रेशमन ईयर, तो आई रिमेंबर के ऑन द इलेक्शन डे there was a long line near the sports complex, and I myself stood there for like 2.5 hours at least to vote for the person of my choice. लेकिन आज स्टूडेंट काउंसिल, जो प्रीवियस स्टूडेंट काउंसिल, उन्होंने हमारे साथ वोटिंग का लिंक शेयर किया है, और वी आर जस्ट सपोज टू एंटर आवर LMS डिटेल्स एंड वी कैन वोट फॉर द पर्सन, गेट डन विद वोटिंग इन लाइक फ्यू सेकेंड्स। तो वो इलेक्शन वाली फीलिंग नहीं आ रही जो स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन से रिलेटेड होती थी। ये मैं कर रहा हूँ वोट, और आम दिनों के अंदर आपकी उंगली के ऊपर निशान लगता था, लेकिन यहाँ पर आपकी उंगली पे निशान को नहीं लगेगा। आपको पॉसिबली कोई ईमेल आएगी कंफर्मिंग कि आपका वोट डन हो गया, लेकिन ये डन कंफर्म, ओके, टड़ा, डन इन अंडर अ मिनट। So I had been serving as a director of Lumps Space Observatory for Spades this year, और this is going to be the last time when I'm going to visit it this semester, क्योंकि मुझे ये सामान छोड़ के आना है, टेलीस्कोप्स का कुछ सामान है। तो let me show you the room that we have here, क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर रूम है भी, और उन्हें ये भी नहीं पता कि कहाँ पर है रूम। जी, तो वी आर एट द टॉप ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। नॉट मैनी हैव सीन दिस व्यू। तो ऑब्जर्वेटरी रूम को मेरा कार्ड तो लग जाता है, मुझे एक्सेस मिली भी है, लेकिन यहाँ पर एक और लॉक है जो सिक्योरिटी ऑफिस से खुलता है, और जो अभी आए थे सिक्योरिटी कार्ड चाबियाँ लेकर, उनकी कीज यहाँ पर नहीं लगी। आई एम नॉट श्योर क्या मसला है, पहले तो खुल जाता था। वो बेचारे दोबारा गए हैं रोज़े के अंदर सामान लेने, सॉरी कीज़ लेने, ताकि मैं अपना सामान रख सकूं। ओके, सो दिस इज़ द व्यू ऑफ आवर ऑब्जर्वेटरी रूम। दरवाज़ा खुल गया था, चाबी बाद में आ गई थी। मसला ये है कि रूम दोबारा से गंदा हो गया है। ये दरवाज़ा जो है ये लॉक नहीं होता। हमने बड़ी मुश्किल की थी कि इसे ईंट फंसा कर इसको बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन आई डोंट नो कि ये ईंट किस तरह से किसी ने घसीट के दोबारा खोल दिए। एनीवे, हियर वी हैव पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप C1400 सिलेस्ट्रॉन का है। इसका जो अपर्चर है दैट इज़ आई गेस 14 इंचेस। जो जनरली आप टेलीस्कोप देखते हैं
जो यूजुअली लोगों के पास होते हैं शौक के लिए, वो 4.5 इंच का होता है। दिस इज़ 14 इंच इन डायमीटर, तो ये काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप है। यहाँ पर हुआ ये था कि एक दफ़ा आंधी आई थी और इस ऑब्जर्वेटरी की छत उड़ गई थी जहाँ पर पड़ा होता था। जब से छत उड़ी हुई है तब से ऑब्जर्वेशन कोई नहीं हुई, तो इस वजह से ये रूम अभी तक बंद है। एनीवे, दिस इज़ व्हाट वी हैव हियर। तो जस्ट दिस इवनिंग आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई मदर, और मुझे ये बता रही थी कि 8 मई से लॉकडाउन हो रहा है। और दिस मीन्स कि मैं अगर 9 का प्लान था मेरा आने का, सिंस आई हैड माई लास्ट एग्जाम ऑन 8 मई, तो मैं घर तो नहीं जा सकता। तो ईद मेरी लम्स में ही होनी थी, और इतनी डिप्रेसिंग कैंपस पे ईद मनाने से अच्छा ये है कि मैं कल पेपर का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ फाइनल का, लेकिन मैं घर निकलूँ। तो माई रूम नाइट नाउ इज़ अ मेस, क्योंकि मैं पैकिंग कर रहा हूँ। वेल इट वॉज अ मेस लाइक 15 मिनट्स अगो। अब काफ़ी हद तक मैंने पैकिंग कर ली है कंप्लीट, और आई विल बी लीविंग टुमारो कैंपस। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो माई यंगर सिस्टर आस्क्ड मी टू प्रिंट सम पिक्चर्स फॉर हर, एंड अमंग पिक्चर्स लाइक this or this or this, I found this, or I guess we should get in touch with the psychiatrist. So 30th January 2021 to 30th April 2021, that was my stay here at Lumps during these outstanding circumstances. 3 महीने का स्टे था और एडवेंचर फील्ड था। अनफॉर्चुनेटली मेरा सेमेस्टर बहुत टफ था कि मुझे कैंपस की जो करंट सिचुएशन थी उसको भी एंजॉय करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इट वाज एन एडवेंचर नॉनदलेस। बस आई एम चेकिंग आउट टुडे, और दिस इज़ प्रोबेबली गोइंग टू बी द लास्ट क्लिप इन दिस व्लॉग ऑफ माइन। आई होप दैट यू लाइक दिस व्लॉग, और इफ़ यू डिड, आई मीन सब्सक्राइब। मैं और चीज़ें भी अपलोड करता रहूँगा। ओके, हैदर खान साइनिंग ऑफ। ये चीज भंवर में गुम है